सऊदी पार्लर मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि बच्चे अम्मी के पास होते हैं तो ईद का बहुत अच्छा सीज़न लग जाता है, तो मेरे हाथों में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। आमीन। अच्छा जी, वेलकम बैक। जो है आप सबने भी किया होगा एकदम देखते ही मेरे व्लॉग को कि नाजिया जी वेलकम बैक, और मैं भी आप सबको वेलकम कह रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कब आप लोगों से बात हो मेरी लाइव इस तरह जैसे मेरी हो रही है। और काफ़ी 3 दिन बड़े मुश्किल से गुजरे, काफ़ी 3 दिन मेरे लिए भारी थे वो। मुझे ऐसा लग रहा था ईद अधूरी है मेरे बगैर आप लोगों की, आप लोगों के बगैर मेरी। और हमारी ईद अब कंप्लीट होगी जब हम इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह एक दूसरे से बातचीत करेंगे। इस तरह आप लोग, मैं आप लोगों से व्लॉग के ज़रिए बात करती हूँ, आप लोग मुझसे कमेंट्स के ज़रिए बात करते हैं, तो हमारी बातचीत इस तरह हो ही जाती है। और जी डिटेल ये है कि डिटेल आप सबको अदील साहब देंगे चैनल के बारे में। डिटेल ये है कि चैनल हमारा हैक हो गया था और हमें भी कुछ देर के बाद पता चला था, राइट। हाँ। कुछ देर के बाद चला कि चैनल हमारा हैक हो गया था, और वो किस तरह हैक हुआ हमें खुद नहीं पता। हमारी हालांकि सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, 2 वे जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसकी, तो बस वो हैक मैं हो। एक मिनट मोहम्मद को वॉशरूम से वॉश करके आती हूँ। अच्छा। अदील साहब आपको बताएंगे अच्छा डिटेल। जी, वो चैनल जो हमारा हैक हो गया था और बड़ी ही मुश्किल से वापस आया है चैनल, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह का शुक्र है उसने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, पता नहीं कौन सी वीडियोस, किसकी अपलोड उसने वीडियोस की थी, हमें खुद नहीं पता। मगर अल्लाह का शुक्र कि वीडियोस के साथ उसने कुछ भी नहीं किया हमारे, और ना हमारी वीडियोस लीक हुई कहीं, और ना हमारे उसने वीडियोस के छेड़छाड़ी की। आई डोंट नो, शायद उसके पास पूरा एक्सेस नहीं था उसका। बट ये है कि चैनल पूरा हैक हो चुका था, ना मैं लॉगिन कर पा रहा था, ना मैं कुछ कर पा रहा था। रिकवरी सब कुछ चेंज हो चुकी थी, मोबाइल नंबर्स एवरीथिंग। तो वी आर थैंकफुल ऑफ यूट्यूब, हमें यूट्यूब का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, और बहुत जल्दी से उन्होंने हमारा चैनल को रिकवर किया और रोज़ फॉलोअप्स किया। फिर उन्होंने हमें एक लिंक भेजा, उस लिंक के थ्रू जो है फिर वो नया पासवर्ड शुरू हो गया और स्टार्ट हो गया सब कुछ। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, और इसमें मेरी बीवी की मेहनत है माशाल्लाह मेहनत से, बड़ी मेहनत करती है। और मुझे उम्मीद थी ईद मेरी कैसी गुजरी है, हमारी कैसी गुजरी, हमें पता है कि कितनी टेंशनें थी, क्योंकि साथ में आपको फैमिली को भी खुश रखना है, अपने आप को भी खुश रखना है, दुनिया को खुश रखना है, और ऊपर से हमारे व्लॉग के इश्यूज चल रहे थे। मगर अल्लाह का शुक्र है व्लॉग हमारा वापस आ गया है, चैनल पूरा वापस आ गया, और अल्लाह का लाख लाख करम है। और ये मैं शायद फैमिली के साथ थी अपनी जगह में, और तो मेरे व्लॉग्स भी बन गए, तो ही ये सेलिब्रेशन हो गई, सेलिब्रेट हो गई ईद मुझसे, क्योंकि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती थी, उनको परेशान नहीं करना चाहती थी, उनके किसी भी प्लान को मैं जो है ना कैंसिल नहीं करना डिसमिस नहीं चाहती कर थी। सकते थे हम। तो हम अपनी कश्मोकश में थे, हमारे चैनल की हमारे दिमागों में टेंशन चल रही थी, लेकिन फैमिली के साथ घूम फिर भी रहे थे। और शायद मैं यहाँ रियाद में अकेली होती तो शायद मेरे व्लॉग ना बनते। तो अब ये है कि मैं हम स्टार्ट करेंगे, और अभी किसका व्लॉग अभी आएगा इसके आगे। जो मैंने चांद रात की तैयारियां की थी आप सबके लिए, उस वक़्त तक हमें नहीं पता था हमारा चैनल है क्या। मैं अपनी बिल्कुल रूटीन के मुताबिक चल रही थी कि मैं चांद रात के जो पहला ईद का दिन होगा उस टाइम मैं जो है ना चांद रात का अपलोड कर दूंगी। अच्छा जी, ये जो चांद रात के जो व्लॉग ईद का फर्स्ट डे का जो व्लॉग है,
ईद की सेकंड डे ही हमें यानी पता चला। ईद का फर्स्ट डे जो है ना हम पूरा सेलिब्रेट कर चुके थे और मुझे ये था कि बस व्लॉग डालना है। अदील साहब व्लॉग डालने के लिए ही चैनल ओपन किया था तो हमें पता चला, यानी चांद रात तक भी हमें नहीं आइडिया था कि चैनल, कि चैनल हैक हो क्योंकि गया जब मैं यहाँ से रवाना हो गई, जब अदील ने मक्का के व्लॉग्स अपलोड किए उस टाइम तक हमें ये था, और मेरे ख्याल से चांद रात वाले दिन ही आपने मक्का का व्लॉग अपलोड किया था। जी, उसी दिन तो किया। हमें ये था कि हम थोड़ा सा रुक के हम ईद की चांद रात का जो है ना व्लॉग करेंगे, लेकिन अपलोड करेंगे, लेकिन हमें आइडिया ही नहीं था। हमने व्लॉग हम ओपन ही नहीं कर सके, हम चैनल अपना ओपन करके देख ही नहीं सके क्योंकि सब थे घर पे, सब जमा और थे। काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी कमेंट्स किए हैं, हाँ, कमेंट्स हम पढ़ ही इंस्टाग्राम सकते मेरा थे। भर गया कि इंस्टाग्राम आपके इनका चैनल। पूरा भर हाँ गया भाई, आपके चैनल को क्या हुआ है कि हाँ सबको जवाब दिया। व्हाट्सएप पे कुछ जो उनके पास आपका नंबर है हाँ, उन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। सब ने मुझे बताया तो बहुत लोगों ने कोशिश भी की है हाँ, कि किसी तरीके से चैनल का वापस है। बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत से बहुत लोगों ने। दुआएं दी हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं आप सब ने। और आप सब ने मुझे जिस तरह मिस किया है, मैंने उससे बढ़ चढ़ के आप लोगों को मिस किया है, क्योंकि व्लॉग के ज़रिए ही मैं आप सबको ईद मुबारक बोल सकती थी, मैं आप सबके साथ सेलिब्रेशन कर सकती थी, अपनी तैयारियां दिखा सकती थी। आप सबको वेट होगा यकीनन, और आप सबका प्यार देख के मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरे चैनल को क्या हो गया, मैं क्यों नहीं चैनल पे अपलोड कर पा रही कुछ भी। यकीन माने मैं अदील से नाराज़ हो चुकी थी कि मेरे चैनल को वापस लाओ। बस अदील की यही कोशिश थी किसी तरीके से चैनल आ जाए, वरना इनका मूड तो सही होना ही नहीं है। मैं हमारी ईद यानी यूं ही गुजरी है, सही नाराज़गी बात है। में, गुस्से में, तू मैं गुजरी है। तो अभी जो है आगे जितनी भी वीडियोस हैं चांद रात के रिलेटेड हैं, तो आप ज़रूर उसको देखें और जी, एंजॉय करें। अभी मैं अपलोड कर रही हूँ जो सारी हैं वो चांद रात वाले दिन जो मेहंदी वेंदी मैंने लगाई, बच्चों की तैयारियाँ की जो। अच्छा ये था कि डिटेल में आप सबको बता दूंगी क्योंकि मैं थोड़ा टफ उसमें थी। मैंने चैनल क्यों नहीं खोला, कि चैनल पे ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं बहुत उसमें थी, बिज़ी थी बहुत उन दिनों में। वो डिटेल मैं आप सबको आगे बताऊंगी। अभी भी क्योंकि वॉइस ओवर करना पड़ेगा मुझे सारा, ये ईद के जितने भी मेरे आएंगे व्लॉग्स, वो क्योंकि मैं फैमिली के साथ घूमी हूँ तो जाहिर सी बात है व्लॉगिंग का अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि फैमिली के बीच में मैंने मोबाइल उठाया और मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी, वो कॉन्फिडेंस अभी मेरे अंदर नहीं आया है। तो मैंने यही सोचा था कि जितनी वीडियोस बन रही हैं, क्लिप बन रहे हैं, मैं आप सबके लिए रेडी रखूँगी और इस पर वॉइस ओवर कर लूँगी। तो इंशाल्लाह ताला वॉइस ओवर भी मैं आप लोगों के साथ सारी डिटेल आप लोगों को बताती रहूँगी जैसे जैसे व्लॉग चलता रहेगा, बाकी भी बातें होती रहेंगी। और मैं कहती हूँ मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, और इसी पे यकीन था, सब मुझे यही तसल्ली कर दे रहे थे कि आप जो मेहनत आपकी दिखती है चैनल पे, आप टेंशन ना लें, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मेन चीज़ है मेरा जो है ना व्लॉग के ज़रिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है सही मेरे बात अंदर, व्लॉग की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। मेरी बोलने की जो ये तेज़ी है थोड़ी बहुत मैं अपने अंदर जो लेकर आई हूँ वो व्लॉग के ज़रिए लेकर आई हूँ। मैं इतना तेज़ नहीं बोल पाती थी, मैं इतना नहीं बोल पाती थी, मैं इतना बोलने में क्लियर नहीं थी, तो ये सब व्लॉग की वजह से हुआ। और जिस तरह मैं स्ट्रॉन्ग आप सबके सामने हूँ, ये स्ट्रॉन्ग तो मैं शुरू से थी क्योंकि हमने जो हालात फेस किए हैं अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में शादी से पहले के, उससे ही मैं स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। मैं जो जो मेरी स्ट्रॉन्गनेस आप लोगों के अंदर ट्रांसफ़र होती है वो देख के, वो सुन के मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वजह से कोई स्ट्रॉन्ग हुआ है, मेरी वजह से कोई अपने हालात से लड़ रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई फेस कर रहा है और इन हालात से लड़ के वो ठीक भी हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे उस चीज़ का अफसोस था कि मैं आगे जो है ना ये चीज़ें मेरी शेयर नहीं हो पाएंगी। तो बस आगे आप सब मेरा व्लॉग एंजॉय करें, और भी बातें बीच बीच में होती रहेंगी वॉइस ओवर में। और कुछ व्यूवर्स ने मुझे नाम लेने के लिए भी बोला था, इंशाल्लाह मैं उनके ज़रूर अनकरीब नाम लूँगी। सेकंड ईद डे में या थर्ड ईद डे में मैं नाम ले लूँगी इंशाल्लाह व्लॉग में, टेंशन नहीं लीजिएगा। और थैंक यू अरूज बाबर, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत बहुत दुआएं की उन्होंने मेरे लिए, तो उनका तो मैं स्पेशल नाम लूँगी क्योंकि वो व्हाट्सएप पे रहती हैं मुसलसल मेरे साथ, तो वो काफ़ी परेशान थी। तो बस आगे व्लॉग एंजॉय करें। अच्छा जी, अव्वल तो मैं मेहंदी के लिए इतनी परेशान हुई कि मैं मेन टाइम पे रियाज से गई और मैंने मेहंदी का कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया हुआ था। मेरी ये बहुत पुरानी दोस्त थी और ये भी बुक थी बेचारी,
और इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मुझे मेहंदी लगाने का, और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की इससे, तो ये बेचारी अपने काम से फ्री होके सुबह 8 बजे ये अपने घर पे पहुंची। तो मैंने इनको कहा कि बस मैंने और मेरी सिस्टर्स ने, हम सब ने मेहंदी लगवानी है, तो बस हम 8 बजे ही आ जाएंगे, जब भी तुम फ्री होके घर आओगी हम उसी टाइम आपके घर पहुंच जाएंगे, बस आपने बस हमें कॉल करनी है। तो बस इसने 8 बजे मुझे इन्फॉर्म किया, मैं 8 बजे इसके घर पहुंच गई सुबह के टाइम। और जी ये अभी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद इन्होंने अपनी कोई दवा लगाई है, जो इन्होंने मेसू वगैरह लेमन और चीनी मिक्स करके रखा हुआ होता है, वो मेहंदी के ऊपर लगाते हैं। और मेन चीज़ है इसकी जो मेहंदी है वो ऑर्गेनिक होती है, जो कि अभी भी आप लोगों ने मेरे हाथों में देखी होगी कि 1 हफ़्ता होने लगा है, फिर भी ये मेहंदी मेरे हाथों पे वैसी की वैसी नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर पानी में हाथ नहीं डालो तो बिल्कुल फ्रेश ही होती है, और ये 2 दिन बाद जाके माशाल्लाह डार्क होती है। ये बाद में ये इस तरह से पैक कर देती है मेहंदी को कि आपने इसको अच्छी तरह से पैक रखना है, फिर उसके बाद आपने ये शॉपर उतारना है, तो ये सूखेगी तो बहुत अच्छा मेहंदी का कलर आएगा। अच्छा जी, यहाँ मैं फिर एक सऊदी पार्लर मैंने ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि बच्चे अम्मी के पास होते हैं, तो ईद का बहुत अच्छा सीज़न लग जाता है, तो मेरे हाथों में खुलूस खुलूस होती है कि मैं ईद का सीज़न ही लगा लूँ। तो मैंने जिस पार्लर में अप्लाई किया था उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह उन लास्ट दिनों में मेरी अच्छी जॉब लग गई थी। तो बस मैंने ये पार्लर भी ज्वाइन कर लिया था, वहीं रोज़ा खुलता था लड़कियों के साथ ही, और लास्ट दिनों में यही होता है कि पार्लर में ही इफ्तार हो जाती है। तो मैं यूँ समझ लें कि मेहंदी लगा के 12 बजे मैं फ्री हुई थी दोपहर में मेहंदी वाली के घर से हम निकले, और दोपहर से ही मेरी ड्यूटी होती थी। 1 बजे से लेके दोपहर के रात के 4-3 बजे तक मैं घर जाती थी। तो मेहंदी लगाने के बाद फ़ौरन ही जो है ना हम इधर पार्लर आ गई। पार्लर आके फिर हमने काफ़ी काम काज भी किया, कस्टमरों को भी डील किया। जी मेहंदी लगी रही, हाथों पे धोए नहीं हाथ, मेहंदी लगी रही, तो उन्हीं हाथों से अफ्तार की। और ये फिर आ गई थी, आशा इनाया को बुलवा लिया था मैंने पार्लर में ही। फिर इनको जो है ना स्टिक्स भी कर दी थी। इनको ब्लू बालों का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था कि मम्मा हमारे ब्लू लटे हों। ज़ैनब की डिमांड पे पिंक लट कर दी थी मैंने इनकी ईद पे। तो ईद पे जो है ना काफ़ी खुश हो गई थी बच्चियाँ भी कि थोड़ा चेंज मिल गया हमें भी। क्या वैसे मैं इनके ज़्यादातर बालों में ऐसा कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन ये कलर कच्चा होता है, बाद में उतर जाता है वाश होने के बाद, तो काफ़ी वाश होगा तो उतर जाएगा, तो मुझे टेंशन नहीं थी। तो ये देखिए जी, ये फ़ाइनल लुक है ज़ैनब साहिबा का, ये फ़ाइनल लुक है आयशा का, ये इनाया का। इनको ब्लू मैंने नीचे से बस नोके कर दी थी ताकि अगर उतरे ना तो मैं कट भी कर सकूँ, ट्रिम भी कर सकूँ। अच्छा जी, ये पार्लर में मेरी सिस्टर्स जो हैं छोटी, उनको लग रही थी मेहंदी, जो पार्लर में ही बैठी हुई थी लेडी, वो लगा रही थी। आयशा इनाया को भी मैंने उन्हीं से लगवाई थी, क्योंकि मेरी वाली के पास मेहंदी का टाइम ही नहीं था, उसको दोबारा अपनी बुकिंग वाले कस्टमर के पास जाना था। उसने मुझे कंप्लीट किया और मेरी बड़ी सिस्टर को कंप्लीट किया। फिर मैंने कहा चलें जी, ये तो हो गया काम मेरा, तो मेरी तो मेहंदी लग गई। क्योंकि मेरी मेहंदी का दिल को भी बहुत होता है कि मेहंदी ईद पे तो लगनी ही चाहिए, अदरवाइज़ तो आप बिज़ी रहती हैं, ईद पे तो लगवा लें। ये आयशा को पार्लर वाली ही लेडी से लगवा ली थी मैंने, और ये 15-20 रियाल में लगी थी, और मेरी जो हाथ पाँव की लगी थी वो 100 में लगी थी। तो वो अरबिक मेहंदी लगाती हैं, तो इस वजह से मुझे ज़रा पसंद है, ऑर्गेनिक होती है। ये भी ऑर्गेनिक थी जो पार्लर में लग रही थी। और जी पार्लर से फ्री होने के बाद हमें मिली मेहनत की कमाई। तो जी बड़ा ही मज़ा आता है जब मेहनत की कमाई हाथ में आती है। जी ईद की यानी कि फुल अय्याशी इकट्ठी हो चुकी थी। तो बस ये फिर मैं पार्लर से निकली सुबह के 8 बजे। ये सुबह का 8 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि कस्टमर को करने के बाद हम अपनी सर्विस करने लग गए थे। तो बस ये जी पार्लर में कुछ क्लिप मेरी सिस्टर ने वो किए थे, रिकॉर्ड किए थे मेरे काम करते वक्त, कस्टमर को करते वक्त। तो मैंने सोचा ये भी आप सबके साथ अपना ये हुनर अपना शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं एंड के दिनों में पार्लर ज्वाइन करती हूँ। मेरा ये रहता है कि मैं अगर जद्दा होती हूँ तो अम्मी के पास बच्चे छोड़ के मैं पार्लर ज्वाइन कर लेती हूँ। तो एंड के दिन यानी 25 के बाद 26 के बाद मेरे 5 दिन 6 दिन पार्लर में लगते हैं। तो वो जहाँ चांस होता है, जहाँ अप्लाई करती हूँ, मिल जाती है जॉब, तो मैं कर लेती हूँ ज्वाइन। तो ये जी पार्लर में आई हुई, ये था मेरी चांद रात का व्लॉग, जो मैंने क्लिप्स थोड़े बहुत जो रिकॉर्ड किए थे आप सबके साथ किए शेयर। इंशाल्लाह फर्स्ट व्लॉग भी आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, फर्स्ट ईद डे का, और बहुत मज़ा आने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।